वीरापांडिया कट्टबोम्मन 1760 से 1799 एक बहादुर तमिल चीफ्टन थे जो पंचलंकुरिची के शासक थे, जो आज के ट्यूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थित है। उन्हें ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ उनके अडिग संघर्ष के लिए याद किया जाता है और न्याय व स्वतंत्रता के प्रति उनकी लड़ाई आज भी लोगों को प्रेरित करती है। वीरापांडिया कट्टबोम्मन का जन्म एक सामंती परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में बस गए थे और पंचलंकुरिची क्षेत्र पर शासन करते थे। उनके परिवार का नाम कट्टबोम्मन कट्टाबोम्मू से आया है, जिसका अर्थ है स्ट्रॉन्ग वॉरियर। कट्टबोम्मन के पिता जगवीरा कट्टाबोम्मन दक्षिण भारत के नवाब ऑफ अरकोट के साथ अच्छे संबंध रखते थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। 1790 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वीरापांडिया कट्टबोम्मन को पंचलंकुरिची का सरदार बना दिया गया। एक शासक के रूप में वे न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के भले के प्रति समर्पित थे। उन्होंने एग्रीकल्चर और अपने राज्य की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया। 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया और स्थानीय शासकों से करों की मांग की। कट्टबोम्मन को भी ब्रिटिशों को कर देना होता था, लेकिन उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण मानते हुए कर देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह उनकी सॉवरेनिटी के खिलाफ था। 1798 में जब ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर कोलिन कैंपबेल उनसे कर लेने आए, तो कट्टबोम्मन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें इस तरह बुलाए जाने का अपमान लगा जैसे वे कोई सबॉर्डिनेट हो। यह स्थिति बिगड़ गई और पंचलंकुरिची के किले में कट्टबोम्मन की सेना और ब्रिटिश सैनिकों के बीच एक मुठभेड़ हुई। कट्टबोम्मन और उनके सैनिकों ने कुछ समय तक ब्रिटिशों को रोके रखा, लेकिन संघर्ष जारी रहा। 1799 में ब्रिटिशों ने मेजर जॉन बैनरमैन के नेतृत्व में कट्टबोम्मन के किले पर एक बड़ा हमला किया। कट्टबोम्मन और उनके सैनिकों ने बहादुरी से प्रतिरोध किया, लेकिन उनकी सेना ब्रिटिश सेना के सुसज्जित हथियारों का सामना नहीं कर सकी। उनका किला घेर लिया गया और उनके कई समर्थकों ने आत्मसमर्पण कर दिया या भाग गए। कट्टबोम्मन स्वयं जंगल में भागने में सफल हुए, लेकिन पुदुकोट्टई के शासक विजया रघुनाथ तंडेमन द्वारा धोखा दिया गया। उन्हें ब्रिटिशों को सौंप दिया गया और उन पर ट्रीजन का आरोप लगाया गया। 16 अक्टूबर 1799 को वीरापांडिया कट्टबोम्मन को कायथर में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। ब्रिटिशों का मानना था कि उनकी फांसी अन्य स्थानीय शासकों के लिए एक चेतावनी होगी जो ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना चाहते थे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। उनकी शहादत ने तमिलनाडु और अन्य क्षेत्रों के लोगों को और अधिक प्रेरित किया। कट्टबोम्मन के प्रतिरोध को एक प्रतीक के रूप में देखा गया और उनकी कहानी मौखिक परंपराओं, लोकगीतों और नाटकों के माध्यम से फैली। आज उन्हें फ्रीडम फाइटर और शहीद के रूप में देखा जाता है। उनकी स्मृति में स्टैच्यूज और मेमोरियल्स बनाए गए हैं और उनका जीवन लिटरेचर, सिनेमा और पॉपुलर कल्चर में अमर हो गया है। 1959 में भारतीय फिल्म निर्माता B.R. पंतुलु ने वीरापांडिया कट्टाबोम्मन नामक एक फिल्म बनाई, जिसमें शिवाजी गणेशन ने कट्टबोम्मन की भूमिका निभाई।